खुदावंद यीशु मसीह के पाक अजीम नाम में आप सबको सलाम। इससे पहले कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद कादिर मुतलिब खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये वक्त बख्शा कि हम तेरे कलाम की हकीकत और सच्चाइयों को सुने, क्योंकि तेरा कलाम ही मौसर है, तेरा कलाम ही ला तब्दील है। और आज के खुदावंद मौसर और ला तब्दील कलाम को हम सब को सुनने का, सुनाने का, सीखने और सिखाने का गहरा फजल दे। आज का कलाम हर एक सुनने और देखने वालों की ज़िंदगियों में कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। हम बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं पहला सलातीन उसका 13वां बाब, और उसमें उसकी पहली आयत को जब पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, और देखो खुदावंद के हुक्म से एक मर्द खुदा यहूदा से बैतएल में आया, और युरबाम बखूर जलाने को मज़बा के पास खड़ा था, और वो खुदावंद के हुक्म से मज़बा के खिलाफ चिल्ला कर कहने लगा, ए मज़बा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख, दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा। सो वो ऊंचे मुकामों के कानों की जो तुझ पर बखूर जलाते हैं तुझ पर कुर्बानी करेगा, और वो आदमियों की हड्डियां तुझ पर जलाएंगे। और उसने उसी दिन एक निशान दिखाया और कहा, वो निशान जो खुदावंद ने बताया है ये है कि देखो, मज़बा फट जाएगा और वो राख जो उस पर है गिर जाएगी। खुदावंद खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और सुनाया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सलातीन की इस किताब में एक ऐसा वाक़या पेश किया गया है कि एक तरफ खुदा का सच्चा नबी है जिसके मुंह में खुदा अपने कलाम को डालकर भेज रहा है, और दूसरा एक गुमराह नबी है या झूठा नबी है जो उसे रोकता है। हम इसको मुख्तसरन जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। जो सच्चा नबी है जिसके मुंह में खुदा ने अपना कलाम डाला, और वो खुदा का कलाम लेकर जो है वो जाता है और जाकर युरबाम के उस मज़बा पर, जिस पर युरबाम जो है वो अपने लोगों को कुर्बानियों के लिए सलाह दे रहा था और होता भी था, क्योंकि उस वक़्त इस्राएल का घराना और यहूदा का घराना ये तकसीम हो चुके थे, ये अलग-अलग हो चुके थे, ये अलग अलग हो चुके थे। और युरबाम ने अपने लोगों से कहा कि तुम्हें यरूशलेम में कुर्बानी चढ़ाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, यरूशलेम में कुर्बानी चढ़ाने के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और युरबाम ने अपने लोगों के लिए वहीं पर एक मज़बा बना दिया, और फिर वहीं पर उसके लोग जो हैं वो कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, प्रस्तश करते थे, इबादत करते थे। और इसी तरह खुदा ने इस बात के लिए कि जाकर तू युरबाम से कह, उस एक सच्चे नबी को भेजा कि जाकर युरबाम से ये बातें कह और जाकर उस मज़बे के खिलाफ बोल, मज़बे के खिलाफ जाकर नबूवत कर। और वो जो खुदा का भेजा हुआ नबी था वो खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के हुक्म के मुताबिक, खुदा के कहने के मुताबिक युरबाम के पास चला जाता है और जाकर उसके मज़बे के खिलाफ जो है वो नबूवत करता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए युरबाम जो है वो गज़ब में आ जाता है, तैश में आ जाता है, और वो हाथ बढ़ाता है और ताकि वो उस खुदा के नबी को पकड़े और मारे। लेकिन जो ही वो अपना हाथ बढ़ाता है तो बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं कि उसका हाथ सूख जाता है। जब उसका हाथ सूख जाता है तो फिर युरबाम बादशाह जो होता है वो उसी खुदा के नबी को, खुदा के बंदा को, मर्द खुदा से कहता है कि तू मेरे लिए दुआ कर ताकि ये मेरा सूखा हाथ ठीक हो जाए, मेरा ये सूखा हाथ शिफा पा जाए। और खुदा का बंदा, मर्द खुदा, वो खुदा का भेजा हुआ नौजवान नबी युरबाम बादशाह के लिए दुआ करता है, और उसका हाथ जो सूख जाता है वो ठीक हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, शिफा पा जाता है। और फिर युरबाम बादशाह जो है वो खुदा के बंदा से, मर्द खुदा से, उस नबी से कहता है कि तू मेरे घर में आ, जब तू मेरे घर में आएगा तो मैं तुझे बहुत से इनामों इकराम से नवाजूंगा, मैं तुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, मैं तुझे बहुत से गिफ्ट से जो है वो नवाजूंगा। लेकिन खुदा का बंदा, मर्द खुदा, वो नबी खुदा के कलाम के मुताबिक, जैसा कि खुदा ने उसे सिखाया था, समझाया था कि तू
किसी चीज को ना खाना ना पीना, जैसे तू जाए वैसे ही नबूवत करके वापस आ जाए, मेरा कलाम सुनाकर वापस आ जाए। और नबी जो था, खुदा का बंदा, मर्द खुदा, खुदा के कलाम के मुताबिक बिल्कुल ठीक था। और उसने कहा कि बादशाह, अगर तू मुझे अपनी आधी सल्तनत भी दे दे तो भी मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि जो खुदा का कलाम मुझ तक पहुंचा है, मैं उस कलाम को बड़ी दयानतदारी के साथ तेरे पास लेकर आया हूं, और वो मैं नबूवत करके वापस जा रहा हूं, और मैं तेरे घर में नहीं जाऊंगा। और वो नबी, मर्द खुदा, खुदा का बंदा, जिसको खुदा ने युरबाम के पास भेजा था, वो नबूवत करके जब वापस आता है तो इस सारे माजरे को बहुत से लोग देख रहे होते हैं। और उन लोगों में से उसे वहां का जो रहने वाला एक गुमराह नबी था, एक झूठा नबी था, उसके बेटे भी वहीं पर थे। और जब उसके बेटों ने भी देखा तो उस गुमराह नबी के एक बेटे ने जाकर अपने बाप उस गुमराह नबी को सारा माजरा क्या सुनाया कि आज युरबाम के हाँ ऐसा ऐसा एक मर्द खुदा, एक नबी आया था, उसने नबूवत की, और फिर युरबाम ने उसे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और युरबाम बादशाह का हाथ सूख गया। फिर युरबाम के कहने पर उस बादशाह के कहने पर उस खुदा के बंदा ने, मर्द खुदा ने, उस नबी ने जो है वो युरबाम के लिए दुआ की, और उसका सूखा हुआ हाथ ठीक हो गया। और उन लड़कों का जो बाप था, उन नौजवानों का जो बाप था, वो गुमराह नबी था वो भी नबी, लेकिन वो गुमराह था। और उसने अपने बेटे से पूछा कि वो किस राह से वापस गया है, किस तरफ गया है। और उसके बेटे ने कहा कि वो फलां फलां रास्ता से वापस चला गया है। और जब उसने बताया तो उसने कहा फौरन जो है, अपने बेटे से कहा फौरन जो है वो मेरे गधे पर जीन कस दिया जाए, यानी कि मेरी सवारी को तैयार कर दिया जाए। और उसके बेटे ने अपने गुमराह नबी, अपने वालिद के लिए जो है वो गधे पर जीन कस दी, और वो उस गधे पर बैठ गया। और जब उस खुदा के बंदा का, मर्द खुदा का, सच्चे नबी का पीछा किया तो उसने एक बलूत के दरख्त के नीचे बैठे हुए उसे पाया, और जाकर उससे बातें की। और बातें क्या की? उसने कहा कि देख, मुझे पता है कि तू खुदा का बंदा है, तू मर्द खुदा है, तू खुदा की तरफ से आया है, और देख, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ वापस मेरे घर में आए, और मैं तुझे खाना खिलाऊं, मैं तेरी खिदमत करूं। लेकिन उस खुदा के बंदा ने, मर्द खुदा ने, उस गुस्ताख नबी से कहा कि भाई मैं खुदा की तरफ से जो है वो ये नसीहत पाकर आया हूँ, खुदा का कलाम या नबूवत लेकर आया हूँ, और खुदा ने मुझे कहा है कि तू किसी से ना कुछ खाना और ना कुछ पीना, और मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। लेकिन उस गुस्ताख नबी ने, उस बूढ़े नबी ने, जिसे बाइबल मुकद्दस सलातीन की किताब में बूढ़ा नबी बयान करती है, उसने कहा कि हाँ, मुझे खुदा के फरिश्ते ने जो है ये पैगाम दिया है, मुझे खुदा के फरिश्ते ने तेरे पास भेजा है कि मैं जाकर जो है वो तुझे वापस लाऊं, और फिर तुझे खाना खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं, तेरी खिदमत करूं। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि मुझे खुदा के फरिश्ते ने भेजा है। और ये सारा झूठ था, ये सारा झूठ था। वो नबी पहले से गुमराह था, और फिर इस तरह से वो जो सच्चा नबी था, खुदा का भेजा हुआ नबी था, वो उसकी बातों में आ गया, और वो उसके साथ वापस उसके घर में चला जाता है। और जब उसके घर में वापस चला जाता है तो वाकया ही वो गुमराह नबी उस सच्चे नबी की, जो खुदा की तरफ से नबूवत लेकर आया था, कलाम लेकर आया था, उसकी खिदमत करता है, उसे खाना खिलाता है, उसे पानी पिलाता है। और फिर खुदा वहीं पर उस पर शेयर कर देता है, उस अपने बंदा पर, मर्द खुदा पर। और वो कहता है कि अब तूने मेरे हुक्म को तोड़ दिया है, तूने मेरे हुक्म को जो है वो अदूल कर दिया है, तू मेरे हुक्म पर पूरा नहीं उतरा, मेरे कलाम पर पूरा नहीं उतरा। देख, मैंने तुझे मना किया था कि तू किसी से कुछ नहीं खाएगा, तू किसी से कुछ नहीं पिएगा, लेकिन तूने मेरे कलाम को जो है वो मोड़ दिया है, तूने मेरे कलाम को जो है वो रद्द कर दिया, तूने मेरे कलाम को नहीं माना, अब तेरी सजा मौत होगी। और वाकई जब वो उस गुस्ताख नबी के घर से वो सच्चा नबी खाना खाकर चलता है तो रास्ते में शेर जो है वो उसे फाड़ देता है, उसे मार देता है, उसे खत्म कर देता है। और देखना यह है कि आज के दौर में भी जो खुदा के सच्चे खादम हैं, खुदा के सच्चे लोग हैं, उनके लिए आज का पैगाम ये है, हमारे लिए आज का पैगाम ये है। जैसा कि पौलुस रसूल जब पढ़े गलतियों का खत, उसका पहला बाब, उसकी 6, 7 और 8 आयत को, तो वहां पर लिखा है कि यही सच्ची अंजील है, यही सच्ची अंजील की कुदरत है, यही खुदा का सच्चा कलाम है, मोतबर कलाम है,
जो खुदा ने जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में हम तक पहुंचाया, और हम यीशु मसीह के वसीला से, उसके कफारा के वसीला से, उसके फिदिया के वसीला से हम निजात हासिल करते हैं, हमने की है। और जिन्होंने नहीं की उनके लिए भी ये सच्ची अंजील, सच्ची खुशखबरी है कि वो यीशु मसीह को जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले। और फिर इस अंजील के सिवा, इस कलाम के सिवा, पौलुस रसूल गलतियों के खात उसके पहले बाब उसकी 6, 7 और 8 आयत में बयान करता है कि इस खुशखबरी के सिवा, इस अंजील के सिवा अगर कोई आसमान का फरिश्ता भी तुम्हें कोई और खुशखबरी दे तो वो मलाऊन हो। हमें ये सीखने की ज़रूरत है, हमें ये परखने की ज़रूरत है। हमें यूहन्ना के खत के मुताबिक जो है लिखा कि हर एक रूह का यकीन ना करो, जैसा उस सच्चे नबी ने उस गुस्ताख नबी का यकीन कर लिया और वो हलाकत का बायस हुआ। इसी तरह आज के दौर में भी, आज के ज़माने में भी, जबकि वक़्त अखीर है, बहुत से झूठे नबी और झूठे मसीह उठ खड़े हुए हैं। अगर वो अपनी तरफ से कहें कि ये कोई नई नबूवत है, इसको मानो, अगर वो कहें कि ये नया कलाम है, इसको मानो, तो प्लीज़ हमें खुदा के सच्चे मोतबर कलाम को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो कि इस तहरीर शुदा किताब में है। ये तहरीर शुदा खुदा का कलाम है, इसके बगैर और कोई सच्चाई नहीं है। अगर आसमान का फरिश्ता, खादम, पादी साहबान और तो और, यानी कि अगर कोई आसमान का फरिश्ता भी आकर तुम्हें कोई इसके अलावा कोई और खुशखबरी देता है तो पौलुस कहता है कि वो मलाऊन हो, वो मलाऊन हो। क्योंकि यिर्मयाह का सीफा भी बयान करता है कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। वो बहुत से लोग जो हैं वो हलाकत का बायस बनते हैं उस खुदा के नबी की तरह, मर्द खुदा की तरह, जिसको सलातीन की किताब में खुदा ने युरबाम बादशाह के पास भेजा कि जाकर ये नबूवत कर, और वो उसने नबूवत भी ठीक की। लेकिन जब उसने खुदा के एक हुक्म को ना माना और उसने उस गुस्ताख नबी की बात को मान लिया, खाना खाने की बात बाद में है, उसने उस गुस्ताख नबी की बात को मान लिया। और इस तरह से आज अगर हमारे सामने कोई भी खादम कुछ भी बनकर आ जाए कि ये नया कलाम है, ये नई नबूवत है, तो प्लीज़ 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 इस सच्चे कलाम के सिवा किसी नबूवत पर यकीन ना करें और किसी कलाम पर यकीन ना करें। दुनिया में अगर कोई सच्चाई है तो वो खुदा का जिंदा मोतबर खुदा का कलाम है। इसके सिवा कोई भी अगर आसमान का फरिश्ता भी आपको बहकाने की कोशिश करे तो आप ना माने। मेहरबानी करके आप हम एक बार पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल का लिखा हुआ दूसरा खत, यूहन्ना रसूल का दूसरा खत, उसमें हम पढ़ते हैं हमारी नसीहत और तरबियत के लिए क्या रकम है। यूहन्ना का पहला खत और उसका जब हम देखते हैं दूसरा बाब, पहला यूहन्ना दूसरा बाब, उसकी 18वीं आयत से, तो ये लिखा है, ए लड़कों ये अखीर वक्त है और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुवाफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अखीर वक्त है। मेरे तमाम अजीज़ों, देखने और सुनने वालों, बाइबल मुकद्दस में से हम सीख रहे हैं, बाइबल मुकद्दस के अलावा कोई नबूवत नहीं है, कोई कलाम नहीं है। अगर कोई आसमान का फरिश्ता भी आपको ये बात बताए आखिर ज़माने के मुताबिक, तो आपको किसी की बात को मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी खुदा का कलाम हमारे सामने है, हमारे साथ है। जब भी आपको किसी बात की ज़रूरत पड़े, जब भी आप किसी बात को पूछना चाहें, सीखना चाहें, तो किसी की बात पर यकीन ना करें। खुदा का कलाम सच है। ज़बूर 119 में लिखा है कि खुदा का कलाम जो है वो सच है, हकीकत है, इसके सिवा और कोई सच्चाई नहीं है। हमें किसी की बात को मानने की ज़रूरत नहीं, किसी नई नबूवत को, नए कलाम को मानने की ज़रूरत नहीं। हमें हमेशा खुदा के सच्चे मोतबर और मौसर कलाम को सुनना है, इसको कबूल करना है और फिर इसको अमल में लाना है और इसके मुताबिक आगे बढ़ना है, और इस तरह से अदम मार्फत से हलाक ना हो। बराए मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है खुदा के कलाम में से कि आप उस नबी की तरह जो खुदा के कलाम के मुताबिक गया और फिर वो खुद अपनी हलाकत का बायस बना। और इस तरह लिखा है कि हो सके तो फिर जो खुदा के लोग हैं वो भी गुमराह हो सकते हैं। वो भी खुदा का बंदा था और उसको एक गुमराह नबी ने जो है, झूठे नबी ने गुमराह कर लिया। और हम आज के दौर में, अखीर ज़माना में, कभी किसी झूठे नबी या झूठे मसीह के शिकंजा में ना आए, बल्कि उनसे बच कर रहें और इस तरह से हम खुदा के नाम को जलाल देते रहेंगे। खुदा इस कलाम की वजह
हम सबको कसरत से बरकत दे। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंद इस कलाम के बदले में हम सबको सुनने और देखने वालों को कसरत से ब्लेस कर। आज के कलाम की बरकत हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरों में कसरत से जारी हो और तेरा बेटा यीशु जलाल पाए और हमें अपनी दूसरी आमद के लिए हर वक्त तैयार रहने का फजल दे, क्योंकि वक्त अखीर है। तेरी दूसरी आमद जो है वो बिल्कुल अनकरीब है। हम सबको फजल दे कि हम खुदा हर वक्त तैयार रहें। जब तू आए तो हम हवा में उड़कर बादलों पर तेरा इस्तकबाल करें और फिर खुदावंद हमेशा तेरे साथ रहें। आज ज़मीन पर भी हमें फजल दे कि हम बुरी रूहों से, झूठे मसीहियों से और फिर झूठे नबियों से खुदावंद हमें खबरदार रहने का फजल दे। यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम की बरकत कसरत से दे।